रहा है, किसकी सरकार बनेगी इस बार? अब किसकी बनेगा हम लोग तो नहीं बता सकते। कहा है कि हम लोग को कोई लाभ नहीं मिला। मतलब क्या समस्याएं हो रही है, बड़ा गुस्सा में दिख रहे हैं आप? लाभ इसलिए नहीं मिल रहा है कि हम लोग बाद में उनमें खेती करता है, सैलाब आता है, दो जाता है, दूसरा जमीन उग जाते हैं। अगर सरकार देता है जमीन वाला देता है, उग जाने वाला कुछ नहीं मिलता है। इंदिरा आवास मिलता है तो पैसा वाले को मिलता है, जिसको जमीन है उसको मिलता है, जिसको घर है उसी को मिलता है। मतलब आप उन किसानों की गिनती में आते हैं जो दूसरे लैंडलॉर्ड के जो खेत होते हैं उसमें काम करते हैं, तो आपको आज तक किसी भी तरह का लाभ नहीं मिला है? किसी तरह की नहीं मिला है। आप जो है सर भारतीय जनता पार्टी के युवा उपाध्यक्ष हैं अररिया से, तो सर आपसे हम रोजगार पर सवाल पूछेंगे। एक तरफ जो है तेजस्वी यादव की जो है पार्टी वो वादा कर रही है कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हम 19 लाख रोजगार देंगे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी सरकार के समर्थन में कुछ ठोस कारण देंगे? पहली प्रक्रिया जो आपने बताया तेजस्वी यादव के बारे में, जो 10 लाख रोजगार के बारे में बताया, 10 लाख मेरा ऐसा मानना, मेरा क्या सभी आदमियों का ऐसा मानना है, 10 लाख रोजगार दे या ना दे, वो 10 करोड़ घोटाला जरूर देंगे विधानसभा में। कि कौन सी पार्टी आएगी सरकार में तो विकास का काम करेगी? इसमें तो लालू का पार्टी अगर आता है सरकार में तो वो काम करेगा। नई युवक है तेजस्वी यादव, हम लोग तो उसी को वोट करेंगे। नीतीश जी भी काम बढ़िया किए हैं, लेकिन क्या है कि वो थोड़ा सा पलटी मार गया, इस वजह से आदमी थोड़ा नुकसान में जा रहा है। इसके वजह से मतलब परेशानी हो रहा है आदमी को, उसका वोट इसीलिए खड़ा हुआ है। नहीं तो सरकार की नीति से रहता है। 15 साल बढ़िया काम किया, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब 15 साल के बाद पब्लिक का मन हो रहा बदलने के लिए, बदल दे रहा सरकार को। चुनाव का जो मुद्दा क्या होगा? मतलब आप लोगों के जो ये गांव में है, मैंने पहले भी काम किया है, पुल की मांग की है आपके रामपुर मोहनपुर पंचायत से, अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए पुल की मांग की है, तो क्या लग रहा है किसकी इस बार सरकार बननी चाहिए? क्या विचार है आप लोगों का? इस बार तो है ना लोजपा सरकार बनेगी और लोजपा रहेगी, काम अच्छा करेगा वो भी। और चिराग पासवान युवक है, जो बोलता है वो करता है। तो मतलब साल नीतीश वो रहा, 15 साल में लालू क्या किया है? अभी उसका बेटा बोल रहा है कि 10 लाख नौकरी देंगे, फल से बात बोल रहा है वो। और नीतीश जो बोल रहा है कि 19 लाख नौकरी देंगे, वो भी फल से बोल रहा है। आप लोग चाहे जनता सब और लोजपा जिताइए, वो सब आपको नौकरी देगा और फैक्ट्री बना देगा, हर चीज का सामान सस्ता करवा देगा, तेल से लेके सब्जी तक। और प्याज और लहसुन जो महंगा हुआ सब रेट कम करवा दीजिएगा। चिराग पासवान वोट दीजिए। मछली मार रहे हैं, मछली न मारेंगे तो खाएंगे कैसे? मछली मारते हैं, बेचते हैं, खाते हैं। नरेंद्र मोदी बोला था कि पैसा भेजेंगे, आज तक पैसा नहीं आया। हाँ तो क्या करेंगे? तो हम लोग वही मजबूरी तो चलना नहीं होगा। मतलब समस्या है, मुद्दा भी आप बोलना चाहते हैं हमारे? हम लोग जो भी मजदूरी कर रहे हैं वो भी मजदूरी, धान काट रहे हैं तो वो भी धान लेके चले गया, उसमें भी कोई सरकार नहीं आया, कोई नेता नहीं आया देखने के लिए कि भाई आप लोगों को। और धान कौन लेके गया? बाढ़ जो आई थी उसमें धान चला गया। हाँ बाढ़ में बिल्कुल धान, वो नरेंद्र मोदी कहाँ से लड़ाई करता है, वो 3 मिनट पानी खोलता है, हम लोगों को साफ कर देता है। और हम लोग कैसे कैसे बच जाते हैं, तो वो ऊपर वाला का शुक्रिया है। 7 तारीख को इस इलाके में मतदान होना तय हुआ है, तो क्या लग रहा है बिहार में किसकी सरकार बनेगी? देखिए अभी तो दिक्कत लग रहा है, लेकिन नीतीश कुमार का तो बनेगा ही, क्योंकि उन्होंने काम बहुत किया वार्ड में, 7 निश्चय योजना दिया है ना। तो जितना मान के चलिए पंचायत में जो भी काम हो रहा है, गली नाला, ये सड़क, बिजली, सब तो नीतीश कुमार का ही देन है। अभी इतना साल से कुछ नहीं हो रहा था, जब से मतलब ये जदयू का सरकार बना तब से मतलब ये सब हुआ है। लालू जी फंस गया तो चारा घोटाला में जेल हो गया। नीतीश कुमार का राज में ये नाला से वो नाला, उधर से पुलिस का दलता उधर, इधर से इधर। कभी लाभ में नहीं देखा से मेरा जन्म है 43 में, गुलाम का राज में, अंग्रेज का राज में। आपका जो जन्म हुआ था वो 1943 ईस्वी में आपका जन्म हुआ था। यू आर बोर्न इन 1943, तो 1943 में आपका जन्म हुआ था। आपसे एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछेंगे चाचा जान कि तेजस्वी यादव का कहना है कि मेरा पहला कदम चलेगा तो मैं 10 लाख नौकरी दूंगा, और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि मैं 19 लाख रोजगार दूंगा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? भारतीय जनता पार्टी जो भी बोलता है, बीजेपी का मतलब झूठ, सफेद झूठ। पहले 15 लाख कहाँ दिया? 300 पंसैया जैन जीरो खत्म भेजा, उसके बाद खाता कहाँ गया, टका कहाँ गया? लालू जी का बेटा तेजस्वी यादव जो ऐलान किया कि मैं 10 लाख नौकरी दूंगा, उस पर मीडिया वाला पूछा कहाँ से दोगे, तो क्या जवाब दिया कि 4.5 लाख तो ऐसी बहाली खाली है, 4.5 लाख को तो बहाली देंगे ही, रहा 5.5 लाख उनके लिए बहुत क्षेत्र में हॉस्पिटल है जो है वहाँ का बहाली देंगे। तो हमको तो वही अच्छा बुझाता है,
जो पहले 90 में भी था, 90 से बाद में था, जब भी नीतीश कुमार आया ये तीर छाप लेके सिर्फ गोरैया में ना मारा, कोई गिद्धा को नहीं मारा। और ऐसा सरकार नहीं चाहिए कि 1 साल में 4 सत्ता बदले। पलटू राम, अरे आप क्या दिए, बाहर आया क्या दिए? प्रहलाद जी बता रहे हैं, जो पार्टी भगवान का चारा चुरा सकता है वो आम जनता का क्या करेगा उसका अनुमान आप लगा सकते हैं। रही बात हमारी नीतीश सरकार की, तो उसके साथ निश्चय योजना के बारे में आप पूरा देश जान रहा है। आज जिस गली में पानी नहीं था वहाँ जल नल योजना के तहत वहाँ पहुँचा, जहाँ पे सड़क नहीं थी वहाँ सड़क आई। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो पढ़े लिखते थे, 10th करते थे, लेकिन इंटर करने के बाद आगे डिग्री नहीं ले पाते थे। जैसे किसी को बीटेक करना रहता था या अदर स्टेट में जाके एजुकेशन लेने के लिए, उसके लिए नीतीश कुमार की तरफ से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आया जिसमें कि 4 लाख रुपया लोन मिल रहा है। और 4 लाख का लोन आपको इंटरेस्ट भी नहीं लग रहा है उसमें, और वो 4 लाख डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ रहा है, पैसा आ रहा है। अपनी स्टडी पूरा कीजिए, उसके बाद आपको जब जॉब लगेगी, जॉब लगने के बाद आपको रुपया देना है। ऐसे तो और भी बहुत सारे नीतीश कुमार की योजनाएं हैं। पहले हमारा बिहार जंगल राज में हुआ करता था। हमारे पूर्णिया कमिश्नरी के अंदर सबसे बड़ी सब्जी मंडी लगती थी, वहाँ बाहर से बड़ी कंपनियाँ आती थी, बहुत सारा रोजगार था वहाँ पे। बहुत ऐसे लेबर मजदूर थे जो भी दिल्ली पंजाब जा रहे हैं, जिसको पूर्णिया में रोजगार था। तेजस्वी यादव जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी पे हमलावर होते जा रहे हैं और लगातार हमला कर रहे हैं कि ये जो है नौकरी छीन लिया है, ये जो है बेरोजगार कर दिया है बहुत लोगों को। और इस मामले में कई जनता का भी हम लोग प्रतिक्रिया लिया तो कई जनता का भी कहना है, तो इस पर आपका क्या कहना है? एज ए यूथ आइकन आप क्या कहना चाहते हैं? यूथ आइकन युवा मोर्चा की तरफ से तो हम यही कहेंगे कि जो तेजस्वी भैया हैं पैसा ही नहीं छोड़े हैं तो कहाँ से रोजगार देगा? सारा घोटाला करके तो लेके चले गए। घोटाला ऐसा किए कि अभी तक हमारा बिहार अति पिछड़ा ही रह गया। वो तो नीतीश कुमार के शासन में बिहार को सम्मान मिला, स्मार्ट सिटी बना। स्मार्ट सिटी के साथ साथ बिहार में और भी बहुत सारे फैक्ट्रियाँ आई, बहुत सारी कंपनी आई, एजुकेशन लाइन में मजबूत हुए। हर जगह पॉलिटेक्निक कॉलेज वगैरह खुला, मेडिकल कॉलेज खुला। ऐसे भी जगह में सरकारी स्कूल बनी है जहाँ एक भी मकान पक्के भी नहीं है, वहाँ पे 2 मंजिला सरकारी स्कूल है। इसके साथ में नीतीश कुमार ने धोखाबाजी किया। पलटू राम है नीतीश कुमार, कभी उस पार्टी में जाता है राजद में, कभी उसमें जाता है, खाली यही काम करता है। वो मुख्यमंत्री बनने लिए ये पार्टी में वो पार्टी में घुसते रहता है। वो काफी नजदीक है, मतदान नजदीक है, किस सरकार से ज्यादा भरोसा कर पा रहे हैं रोजगार के लिए? एमएम पार्टी से। वोट आपका जो है चाहते हैं, किस मुद्दा पे वोटिंग करेंगे? विकास का मुद्दा होगा, लोकल मुद्दा होगा या नेशनल मुद्दा होगा? जहाँ तक रही बात विकास की, तो सीमांचल इलाका जो है बहुत गया गुजरा हुआ है। सबसे बड़ी मुश्किल की बात है सीमांचल में बाढ़। हर साल बाढ़ आते हैं। अभी देख लीजिए आप, पूरे मैदान खाली है, एक भी धान का फसल नहीं है। इसके जिम्मेदार कौन है? क्या गवर्नमेंट नहीं है? पूरा बिहार गवर्नमेंट है। ये हमारे सीमांचल से पूरे हिंदुस्तान फायदा उठाते हैं। हम लोगों के पास वो ताकत है, वो हिम्मत है, सब करने धरने वाले हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रोजगार नहीं है, कुछ करने के लिए नहीं है। लोग इसलिए बाहर जाते हैं, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, मुंबई, अलग अलग इलाके में। संगठन से जुड़े हुए लोग हैं और एनडीए गठबंधन जो है, इस गठबंधन से बढ़ के अभी तक कोई गठबंधन नहीं है। और नीतीश जी के आने से बिहार में चारों तरफ विकास हुआ है, विकास ही हुआ है सिर्फ। कि हम आज से 15 साल 20 साल पूर्व की बात बताते हैं कि इसी अररिया ज़िला में 4 बजे के बाद राजद की जब सरकार होती थी तो 4 बजे के बाद अररिया से फारबिसगंज नहीं जा सकते थे, अररिया से पूर्णिया नहीं जा सकते थे, अररिया से हम किशनगंज नहीं जा सकते थे, जोकीहाट नहीं जा सकते थे, अररिया से रानीगंज नहीं जा सकते थे। उस समय अगर हम अररिया से जोकीहाट जाने का कोशिश करते थे तो बिलवा पुल में जो है राजद के गुंडों के द्वारा लूट खसोट होता था। अपने अपने दावे कर रही है, तो किसके दावे पे आप ज्यादा भरोसा कर पा रहे हैं? ये किसी भी पार्टी में मुझे तो पूरा कोई भरोसा नहीं है। 19 लाख पॉसिबल नहीं है, 10 लाख पॉसिबल नहीं है। हवा प्रकाशी है, हवा में बोलना है, सबको बोलना है ताकि वोट ले सके, ठीक है ना। और कुछ भी नहीं है। 19 लाख अगर देती तो पहले ही दे देती, कुछ भी देती ना पहले भी। या अब जो बोल रहा है 10 लाख दे देंगे, वो भी वैसे ही है। पहले क्वेश्चन ये इन्होंने बोला 10 लाख, तो उसने बोला कौन जी हम 19 लाख कर देंगे। पहले नीतीश कुमार कहने लगे कि 10 लाख कहाँ से दे देंगे, अब 19 लाख में वो रेडी हो रहे हैं। तो ये सब तो कोई दम नहीं है।
सब ऐसे है, हवा में रहेगा, कोई किसी को कुछ काम नहीं है। देखते हैं नौजवान यहाँ पर काम करते हैं, क्या क्या इन लोगों की राय है। क्या भाई, क्या काम चल रहा है? तो मैं आपसे सर पूछूंगा कि आप एक युवा है, आप इस दुकान में कई वर्षों से काम कर रहे हैं, मैं आपको लगातार देखता आया हूँ। तो अभी जो रोजगार है, अभी इलेक्शन का माहौल है, 7 तारीख को हमारे इलाके में मतदान होना तय हुआ है। तो आप एक युवा हैं, अभी नौकरी और रोजगार पे बात चल रहा है। एक पार्टी कह रही है कि मैं 10 लाख नौकरी दूंगा और एक पार्टी कह रही है हम 19 लाख रोजगार देंगे। किस सरकार, किस पार्टी, किस राजनीतिक पार्टी पर ज्यादा भरोसा कर पा रहे हैं आप? हम क्या बोले इस मैटर में। राजनीतिक पॉलिटिक्स जो है ना बहुत बड़ा खत्म चीज होता है इसमें हमने एक कुछ राय नहीं दे पाएंगे अपना। ये सब खाली वादा करते हैं, वादा के मुताबिक कुछ चलते नहीं है, तो उसके आगे हम क्या बोल पाओगे। राजनीतिक पार्टी से ज्यादा प्रभावित फील कर पा रहे हैं? जो बेरोजगारी दूर कर सके वो सरकार, जो विकास कर सके उस पब्लिक जो है, जनता जो है सरकार पे विश्वास करती है, वो विकास पे विश्वास करती है। दल बदलू पार्टी सब जो है नया नया लोभ दे के पब्लिक को बेवकूफ़ बना के, हाँ, उससे मतदान का अधिकार लेके एक अपना सुखी जीवन जो है व्यतीत कर रहा है, पब्लिक को ध्यान नहीं दे रहा है। मतलब जो मेवा है, राजनीतिक पार्टी जो भी जिसकी भी सरकार बनती है, सभी मेवा खाने में लग जाते हैं, जनता का विकास नहीं होता, ये आपका कहना है? जनता आज बहुत ज़्यादा परेशान है हर चीज़ में, चाहे वो जनता से हर तरह से शोषण हो रहा है जनता का। टैक्स के मामले में, ये चीज़ के मामले में, अफसरशाही के मामले में, हर एक चीज़ में जनता का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शोषण किया जा रहा है। गरीब और गरीब होते जा रहा है और पैसा वाला जो है और पैसा वाला बनते जा रहा है। तो आपका जो वोट है वो महागठबंधन के खाते में जाएगा, इसके पीछे का कोई ठोस कारण बताइए। जनता की अदालत में हर एक राजनीतिक पार्टी इस बार है, तो जनता की अदालत में आपका क्या न्याय है? आप अपने जनता की ओर से क्या बोलना चाहेंगे? ये है कि अब जो पहले था थाना और चढ़वाने लगता था प्रशासन पर, अभी हम 5 टका देते हैं, दरवाजे तक आता, फिर जाकर सो जाता है। अफसरशाही हुकूमत इंदिरा गांधी से लगे लालू तक, इंदिरा गांधी के टाइम में कांटा भी चेक किया जाता था, लालू के टाइम में पूंजीपति ही राज है। और नीतीश जी का बात कर रहे हैं, सब पूंजीपति के एरोप्लेन पर आने के लिए घर रातों रात कर दिया, लॉकडाउन, मर गया सब विदेशी गरीब फंसा हुआ। कुछ जनता का कहना है कि पुलिसिया शासन जो है नीतीश कुमार का सरकार में ज्यादा बढ़ गया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पुलिस शासन बढ़ गया, अगर आप अपराध कीजिएगा तो आपको सजा ऑन द स्पॉट मिलेगा। आप सोचिएगा कि नहीं लालू या राज है, जंगल राज चल रही है, एकदम क्राइम पे क्राइम किए जा रहे हैं। अब लालू तो हमारा चाचा है, फोन कीजिएगा छूट जाइएगा, वो चीज नहीं चलेगा। नीतीश कुमार का शासन है, अपराध कीजिएगा तो सजा ऑन द स्पॉट मिलेगा आपको, ठीक है। आप किस सरकार से ज्यादा प्रभावित फील कर पा रहे हैं इस बार? तेजस्वी यादव का है। घर का हाल जो है बाहर से ही टूटा फूटा लग रहा है, तो अंदर घुसते हैं हम। तो चाची, क्या हाल चाल है आप लोगों का? ये आपका घर का स्थिति तो मैं दिखा रहा हूँ ऑन कैमरा, ऑन रिकॉर्ड। आप देखिए, ये हमारे किसान भाई का घर है मोती टिक्कर में। ये पूरी तरह से ये जो टूटा फूटा है चाची, ये किससे, बाढ़ से प्रभावित इलाका है क्या ये? तो बाढ़ की वजह से ये जो टूटा है आपका घर में जो पानी तो बहुत खराब दिख रहा है। तो बाढ़ जब आती है तो क्या होता है कि मतलब पूरा आपका जो है अनाज वगैरह सबका नुकसान हो जाता होगा? हमारे धान चाउर सब बकरा बकरी मुर्गा मुर्गी सब खत्म भए जाइ छी। आ जब कुछ नहीं फकत जान बचे हमर जो खेतों में लोग आधी खेती करे छी, वहू भैंसी जे छा, वहू दही जे छा। बाढ़ आती है तो घर में पानी घुस जाता है, तो फिर जाकर कहाँ रहते हैं आप लोग? पंचायत हरिया चौक पर, मतलब हरिया चौक पर जो है ना 57 है जो रोड है, तो उस रोड पर जाकर आप लोगों को रहना पड़ता है। मेन रोड पर घर बना कर, घर बना मतलब झुग्गी झोपड़ी लगा करके, मतलब बाढ़ के समय में आप लोग को घर छोड़ देना पड़ता है, जान बचानी पड़ती है। तो सरकार जिसकी भी बने, हमें तो विकास चाहिए। सरकार जिसकी भी बने, हमारा किसान भाई और मजदूर भाई के घर में अनाज की कभी नहीं हो, कभी उनको घर से जाना ना पड़े, उनके लिए आपके समस्या को दिखाए। तो हमारे चैनल से आप खुश है ना? अब घर देखी हर बात देखी सुनी देखा हमर माँ होली। हमारे आने से आपको खुशी है कि नहीं है? खुशी छिन, सब बात खुशी छिन बेटा, जा देखी सुनी तो जा छानी। चलिए, आपका आशीर्वाद भी बहुत काफी, कम से कम हम आपके घर तो आए, इसी से बस आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं।